क्लोज फार्मिंग जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जैसे मुझे कहीं जाना है, वहां मैंने ताला मारा, मैं निकल गया, तो आपने ताला मारा, आप निकल गए, फार्म के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, जानवर आपके सुरक्षित है। हो सकता है आप थोड़ा लेट आए, भूखे रह सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं रहेंगे। दिन में कितना बार खाते हैं? 2 बार, सुबह शाम। ठीक है, थोड़ा एक आध घंटा आगे पीछे नहीं, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टाइमली देंगे आपको देना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरी आप बात समझिए, अब टाइम पे आई बात, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइम नहीं देखना है, 5 बजे डालना है, 5:15 होगा ना तो खुद बताएंगे, अपने आप को ये खुद बताएंगे टाइम हो गया। हाँ भैया, बहुत तेज चारा देंगे तुरंत शांत। सबसे अच्छे जानवर होते हैं ये, मतलब मैं सही बताऊं, जितने भी जानवर हैं अभी तक मैंने देखे हैं, सबसे अच्छा ये है। अभी अच्छा क्या है, अब मैं आपको प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि आप ये सब कीजिएगा। ये एक ऐसा जानवर है आपका, जो पहला आप चारा देंगे, मान लीजिए आपको फीड देनी है, ठीक, अनाज देना है, अनाज भी खा लेता है, ठीक। दूसरा, बरसिम खिएगा, चरी खिएगा, मतलब हरा चारा अगर आप दे रहे हैं कुछ, वो भी खा रहा है, ठीक। तीसरा, आप इसको मांस दे रहे हैं, वो भी खा रहा है, सब कुछ खाते हैं। अरे यार ऐसा नहीं, ऐसे मांस नहीं, मांस का हिसाब मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कच्चा पक्का खा तो सब लेंगे, मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक, मैं शाकाहारी हूँ, सर्वाहारी हूँ। आजकल तो एक नया और ट्रेंड चला है वीगन, हाँ, कि मैं दूध वाले चीज नहीं खाता हूँ, ठीक, अंडा नहीं खाता हूँ, पनीर नहीं खाता हूँ, तो ठीक है। तो ये वेजिटेरियन भी है, वीगन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, A to Z आप इनको जो खिलाएंगे, कोई ऐसा जानवर होता नहीं है। तो आप चलिए ठीक है, मान लीजिए आप कुत्ता मान लीजिए, ठीक, कुत्ता जो है हरा चारा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, ठीक, ये खाएंगे। अभी फीड में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ये अभी बीच में आने कोई मतलब नहीं है, तो भी बात आ गई तो मैंने बता दिया, इसको हटा देता हूं मैं। तो मैं कहां पे था, क्लोज फार्मिंग पे। ये आपके समझ में आ गया तो मैं हटा दूं इसको, बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे जल्दी से बना दे रहा हूँ, ठीक। ये आपका हो गया क्लोज फार्मिंग, ठीक। एक रफली आइडिया आपको लगता रहेगा कि ये क्या चीज है। अभी इसमें आपका पहला मुझे जो लगता है, सिक्योरिटी वाइज ये सबसे बढ़िया है, ठीक। अगर फार्म पे कोई भी नहीं है तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा जानवर के साथ, पहला। अच्छा, जानवर के साथ छेड़छाड़ का मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ भाई, जानवर महंगे आते हैं, ये कोई ऐसा चूजा नहीं है 40 रुपए का आता है, बटेर नहीं है 20 रुपए का आता है, ठीक है भाई। एक जानवर 20-25 हजार के हैं, 35 हजार के हैं, 40 हजार के हैं, वजन के हिसाब से। तो जैसे चूजे में 20 मर गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 मर जाएगा ना, बड़ी समस्या है, वो तो बात अलग है। किलो का सिस्टम है, बेच लेते हैं लोग मरने के बाद भी, तो लॉस का थोड़ा सा चांस कम रहता है। आपने तो बेचा भी होगा, कोई मरा है आपका? मरा हुआ नहीं बेचे हैं, मार के बेचे हैं। अच्छा, मार के बेचे हैं, मतलब अपने आप नहीं मरे। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब वही इनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना भैया, ये बड़ा मजबूत होता है। सुअर के ना, हाँ। अब चलिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपके हिसाब से, चलिए मुझे एक बात बताइए आप, सबसे ज्यादा मीट खाए जाने वाला कौन सा है? यही है सुअर। ये तो मैं भी पूरे वर्ल्ड में आर्टिकल पढ़ा, इसको बोलते हैं पोर्क, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे सबसे टेस्टी अच्छा मीट इसी का होता है, एक वर्ड में सबसे ज्यादा ही खाया जाता है। रिसर्च हुआ था उसमें, मतलब हमको लगता था मुर्गा खाया जाता है। एरिया बाय एरिया, एरिया बाय एरिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा पोर्क ही खाया जाता है, सुअर ही खाया जाता है। अब खाया तो नहीं है मैंने, अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई, ये वाला एडिट कर देना, ठीक, ये वाला एडिट कर देना। समझ गया मैं, चलो ठीक है, वो छोड़ो, आप छोड़ो, मैं फार्म पे आता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी, तो पहला सिक्योरिटी आपका हो गया, अच्छा। दूसरा, वेंटिलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आप, एक मैंने आपको बताया था ना अभी, पूर्व पश्चिम, ऐसा अगर आप रखेंगे फार्म, तो आपका जो है
आराम से वेंटिलेशन होगा, हवाएं आएंगी आराम से, धूप भी आएगा, सारी व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। सेमी ओपन जितना अच्छा नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हैं, ठीक है, तो एग्जॉस्ट भी लग सकता है ऊपर, मतलब ऐसे छोटे वाले नहीं जो घर में लगते हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट आते हैं। कोल्ड स्टोरेज वगैरह। हाँ हाँ, वहाँ पे होता है, मेरे फार्म पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये आप लगवा सकते हैं, ठीक, वेंटिलेशन के लिए। ओके, दूसरा, ये वाला फार्म आपको डिजाइन कैसे करना है। इस वाले फार्म में आपको नाली देनी है कहाँ पे, बाहर। सेमी ओपन में मैंने बताया नहीं, मैश टू मैश लोग अंदर नाली देते हैं, तो उसमें गंदगी रहती है, ठीक है, उसको पूरा क्लीन करना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक, और नाली यहाँ पे आप दे सकते हैं, और नाली ऐसी कोशिश करें आप ना कि एक पाइप लगवा के दें, यहाँ पे लगी हुई है पाइप, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तो पाइप वाला जो रहता है उसमें वेस्टेज फंसता नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए आपने नाली बनवा दी ईंट वाली, ठीक, उसमें फंसेगा क्योंकि फ्लो उतना अच्छा आता नहीं, तो रुका रह जाता है, तो थोड़ी सी स्मेल रहती है फार्म, ठीक। तो हाँ, ओपन वाले ने इसमें भी ईंट वाली नाली बनवा दी, हाँ, तो उसमें रुकेगा जो उसका वेस्टेज है, और इसमें रुकता नहीं है, ठीक, पहली चीज। दूसरा, इसके मैं आपको बता रहा था फायदे। नुकसान तो पहला ये कि वेंटिलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये आपको मेंटेन करना होता है, ठीक। दूसरा, इसका फायदा क्या है, इसमें आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, ठंडी में आप भट्टी लगा सकते हैं, मतलब जो भी है, ठीक है, आप अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ठंडी में लोग भट्टी लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, आपने चारों तरफ से पैक कर दिया फॉर्म, ओके। सेमी ओपन में आप नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक। इसमें टेम्परेचर आप इजीली मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं है भैया, देखिए गर्मी में जाता है 50, और 50 हमेशा नहीं जाता है, 47-48 पे रुकता है, ठीक है। उसमें आपने पंखे लगवा दिए, जो फॉगर सिस्टम होता है आपने वो लगवा दिया, वो सारी चीजें अगर आप लगवा देंगे तो इसमें मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आपके सेमी ओपन में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा ओपन है, ठीक है। धूप आएगी सीधी आएगी जानवर के ऊपर, ओके। तो इसमें तो आप ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ये बढ़िया है। लेकिन अभी टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन कर दिया तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए ठंडी का मौसम है, चारों तरफ से पैक कर दिया आपने, और लगा दिया ब्लोअर, हीटर, भट्टी, जो भी आपको लगानी थी आपने लगा दिया, टेम्परेचर जो है मेंटेन हो गया। मान लीजिए बाहर जो है 12-13 है, तो अंदर हो गया 30 का, ठीक, जानवर के लिए अनुकूल है, लेकिन वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको ऐसा करना है कि वेंटिलेशन भी साथ साथ होता रहे, ओके। ऐसा नहीं प्रॉपर पैक मत कर देना कि हवा निकल ना पाए, ठीक, गर्म हवा ऊपर आए आराम से निकल जाए। हाँ, एग्जॉस्ट आप लगाइए, ठीक। आप इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, पहली चीज तो ये हो गई, ओके। और दूसरा, सिक्योरिटी वाइज भी ये बढ़िया है। मतलब मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बनवाइए यही वाला। आपका कौन सा वाला है, ये वाला है ना, ये सबसे बेटर होता है। हाँ, मतलब यही बनाना चाहिए, ये सबसे पहले नहीं बनता था भैया, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले शायद, अब ऐसा नहीं कहूंगा मैंने ही बनाया था, लेकिन हाँ मतलब ऐसा है कि पूरे यूपी में 10-12-15 फार्म बने रहे होंगे। हाँ, मैंने ही बनवाया था क्लोज फार्म, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो डाली थी, तब जाके लोग क्लोज फार्मिंग पे आए। उसके पहले मैंने जितने भी फॉर्म देखे थे, ऐसा नहीं मैं सारे फार्म को जानता हूँ, ठीक है। पर ये है कि मैंने किसी को देख के नहीं बनाया था, मैंने क्लोज ही बनवाया था, और बाकी जो 90% लोग थे सब ओपन बनवा रहे थे उस समय। फिर ये वीडियो पड़ी तो लोग क्लोज भी बनवाने लगे, आइडिया सबको आया। क्योंकि देखिए, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स ही जो है ना, वो आइडिया की जननी होती है, माता होती है। तो लोग को दिखा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, ठीक। इसमें आप ठंडे से मेंटेन कर सकते हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको करवाना क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, ये तो भी चलेगा बहुत लंबा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं फॉर्म को। आपको थोड़ा रफ आइडिया लग गया होगा ना कि कैसा फार्म बनवाना है, क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। लो कॉस्ट में आप जाइएगा फार्म में, बजट के हिसाब से, ओके। बजट आपका कितना भी हो, 50 लाख भी हो, तो फार्म में नहीं इन्वेस्ट करना है, जानवर पे करना है, फीड पे करना है। बजट थोड़ा सा जाएगा, लेकिन भैया बड़ा मत बनवाइए ना, आप बड़ा मत बनवाइए, साइज कम कर दीजिए। आप आपको जितने की नीड है उस हिसाब से आपको करवा लीजिए, बजट तो जाएगा। हाँ, मल्टीपल चीजें, मतलब देखिए भैया, बात पैसे की है। ऐसा है, आपको महल नहीं बनाना है, आपको उसमें रहना, जानवर को रहना है। जानवर कैसे रहता है, अब आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने जानवर देखे होंगे जो नाली में भी रहते हैं,
आपने वो भी जानवर देखे होंगे जो जंगल में रहते हैं, वो ओपन नहीं। अभी आपने नाली में नहीं देखे हैं, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, ठीक, तो जिंदा तो वहां भी हैं। आप बात समझिए, सुअर जो है मजबूत जानवर है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, ठीक है। इसी वजह से बता रहा हूँ, महल नहीं बनाना है आपको। आपको क्या बनाना है, उसके रहने के लिए अच्छा सा, उसके कंफर्ट के हिसाब से आशियाना, ठीक, ताकि उन्हें समस्याएं ना आए। अब ये बताइए आप मुझे, लोगों को डर लगता है कि डिलीवरी होगी, कैसे देखूंगा कैसे देखूंगा। ये जो देसी वाले होते हैं, जो जंगल में होते हैं, उनकी डिलीवरी होती है, उनके बच्चे नहीं होते। आप देखते होंगे एक सुअर के पीछे 20-20 चलते हैं, ठीक है। कहाँ से चल रहे भाई? कौन सिजेरियन गया था वहां पे ऑपरेशन करने? कुछ नहीं, कौन सा आयरन का इंजेक्शन लगा था? पर इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। जैसे देखिए, जैसा आपका वातावरण रहेगा आप उसी हिसाब से बन जाएंगे, ठीक। उनका वातावरण ही ऐसा है कि वो उसमें सर्वाइव कर ले रहे हैं, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, यही इनका हिसाब है, ठीक है। चलिए छोड़िए, इस पे भी आते हैं मुद्दे पे। अब आपका बन गया क्या? फॉर्म। फॉर्म आपका बना नहीं है, वो तो आपको मैपिंग में मिलेगा, ठीक है। आपका बन गया एक फॉर्म। इसके बाद का क्या है? अब फॉर्म आपने बनवा लिया, उसके बाद आपको क्या लेना है? ब्रीड। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, लोग यहाँ पे कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स।